बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सबक है सब्ज़ हिलाली परचम। आज आपने इसको कौन से हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ना है? वो है 1 मिनट में कम से कम 80 अल्फाज दुरुस्त पढ़ सकें और इबारत में मौजूद जदवल, तस्वीर और नक्शों में दी गई मालूमात पढ़कर नताइज अखज़ कर सकें। ये वो हासिलात ताल्लुम है जिनके मुतालिक आज आप सीखेंगे, इनकी मशक करेंगे। उससे पहले हम करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात। तो हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब दो आदमी मिलते हैं तो पहले कौन सलाम करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दोनों में अल्लाह के ज्यादा करीब हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। वैसे ही सलाम में पहल करने वाले को बरतरी दी जाती है, उसका सवाब जो है उसको ज्यादा मिलता है। लेकिन ये बात कितनी अच्छी की गई कि जो अल्लाह के ज्यादा करीब होगा वो सलाम में पहल करेगा, उसको अपने अल्लाह ताला से लगाओ, अल्लाह ताला की जात से जो उसका एक ताल्लुक है उसका इजहार करेगा सलाम में पहल करके। हम क्या करते हैं? हमने अगर किसी से मिलना हो तो हम मिलते हैं, हमारे लिए वो शख्स अजनबी और नावाकिफ हो तो हम सलाम नहीं करते। और सोच क्या होती है कि हम चूंकि इसको नहीं जानते तो हम सलाम क्यों करें। तो आप देखें कि जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं, वो सलाम में पहल करें। आप भी कोशिश करें कि आज से ही अपना ये मामूल बना लें कि हर उस शख्स को जिसको आप जानते हैं या नहीं, वो आपसे मिलता है तो आप उससे सलाम में पहल कीजिए। अब जल्दी से हम करेंगे दोहराई। दोहराई में मुहावरा किसे कहते हैं, आपने इस सवाल का जवाब देना है और हर बच्चे ने अपनी पसंद के किसी एक मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करके अपनी मुअल्लिमा को ज़बानी सुनाना है। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई हो गई होगी। देखते हैं कि हमने आज क्या काम करना है। ये आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, कि आप इसको पहचान सकते हैं? जी, ये हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के परचम की तस्वीर है, यानी हमारे कौमी पहचान है, कौमी परचम की तस्वीर है। पाकिस्तान के झंडे में के बारे में आप क्या जानते हैं कि क्या खसूसियत है इसकी? इसके अलावा पाकिस्तान के झंडे के अलावा आप कौन से मुल्क के झंडे को पहचान सकते हैं? जब आपने पहचान बतानी है तो आपने वजह बतानी है कि जैसे आप तुर्की का झंडा पहचानते हैं, क्या पहचान है उसकी, उसका रंग क्या है, उस पर बनी हुई अलामत क्या है। तो वीडियो को रोकिए और इन दोनों सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को दीजिए। यकीनन आपने देख लिया कि आपने आज क्या काम करना है। हमारा आज का काम क्या होगा, मौजू क्या है जिस पे हम बात करेंगे। तो आज आप 1 मिनट में कम से कम 80 अल्फाज को पढ़ने की मशक करेंगे। इसके साथ ही साथ आप जो इबारत पढ़ते हैं उसमें मौजूद जदवल, तस्वीर और नक्शों में दी गई मालूमात पढ़कर नताइज अखज़ करना सीखेंगे। किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज पर रखिए। सबक का मतन मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आपने उसे गौर से सुनना है। परचम किसी भी मुल्क या कौम की शनाख्त होता है। हर मुल्क और कौम का अलहदा परचम होता है जो इसकी सकाफत या खसूसियात को जाहिर करता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी अलहदा परचम है जिसके रंग मुल्की बाशिंदों की अक्सरियत और अक़लियत को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुस्लिम रियासत है जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती है। यहाँ अक़लियती कौमें भी क़याम पजीर हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम 2 रंगों गहरे सब्ज और सफ़ेद पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान में चांद यानी हिलाल और सितारा बना हुआ है। परचम में गहरा सब्ज रंग हरियाली, शादाबी और अक्सरियत कौम, जबकि सफ़ेद रंग अमन, खुशहाली और अक़लियती कौमों को जाहिर करता है। पाकिस्तान के कौमी परचम के सब्ज हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चांद यानी हिलाल का मतलब तरक्की और 5 कोनों वाले सितारे का मतलब इल्म और रोशनी है। 5 कोनों वाला ये सितारा अरकान इस्लाम, कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की तरफ भी इशारा करता है। इसमें वो तमाम बातें बताई गई मतन में जो हमारे कौमी परचम से मुतल्लिक हैं। यकीनन आप इनसे वाकिफ होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं आपको मालूम हुई हो तो उसके इर्द गिर्द दायरा लगा लें और उस पर गौर करें। सबक को समझने के बाद जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी करेंगे। आपके पास चंद अल्फाज दिए गए जो तकरीबन 80 हैं और आपने इनफरादी तौर पर हर बच्चे ने इन अल्फाज को 1 मिनट के वक्फे में मुकम्मल करना है। इस सरगर्मी के लिए सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट में आपने इन तमाम अल्फाज को पढ़ना है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, यकीनन सब ने ये इनफरादी सरगर्मी की होगी, इन अल्फाज को पढ़ लिया होगा। ग्रोही सरगर्मी करेंगे। 2 तलबा मिलकर काम करेंगे। एक तालिब इल्म किताब से कम 80 अल्फाज पर मुश्तमिल कोई इबारत पढ़े। अभी तो आपने इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ अल्फाज पढ़े, अब आप जोड़ों में काम कर लें।
दूसरा तालिब इल्म 1 मिनट के वक्त का हिसाब रखेगा। इसी तरह से जब दूसरा तालिब इल्म पढ़ेगा तो पहला तालिब इल्म भी उसके 1 मिनट का हिसाब रखेगा। और आप, ये आसानी है आपके लिए कि आप अपनी मर्जी का कोई इक़्तिबास मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो इंतखाब आप करेंगे जिस इक़्तिबास का, उसके अल्फाज 80 कम अज़ कम 80 ज़रूर हों। तो वीडियो को रोकिए और गिरोही सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, गिरोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। मश्क में आपका सवाल नंबर 6 करेंगे। ये परचम किस मुल्क का है और हर परचम को देखते हुए उस मुल्क का नाम लिखें। ये आपकी तस्वीर देखकर या जदवल या नक्शा देखकर करने वाली सरगर्मी है। आपने इन ये जो परचम है, जो झंडे हैं, इनको पहचानना है और इनके नीचे जो जगह बनाई गई है आपकी किताब पर, यहाँ पर उनका नाम लिखना है, ठीक है। उसके अलावा सवाल नंबर 2 का जुज़्व नंबर 1, 2 और 3 आप अभी मुकम्मल करेंगे क्योंकि ये आपके आज के मतन से मुतल्लिक है। और सवाल नंबर 3 जिसमें आपने खाली जगह को पुर करना है, उसका जुज़्व नंबर 1, 2 और 3 भी आपके आज के मतन का हिस्सा है, तो इसको आप अभी मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 4 दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखे में सिर्फ पहला हिस्सा हमने आज के मतन में पढ़ा, उसको आप करेंगे। और वर्कशीट है आपके लिए जिसमें आपने दुरुस्त और गलत और पढ़ने की एक सरगर्मी को घर से करना है, ठीक है। मजीद घर के काम में आपने तफसीली जवाब लिखना है। कौमी परचम में मौजूद रंगों और अलामात के बारे में आप क्या जानते हैं, वजाहत करें इसका। ये था हमारा आज का काम जिसमें आपने मतन का पहला हिस्सा पढ़ा, उसके बारे में सीखा, उसको समझा और आज आपने इसके साथ ही साथ एक अमली मंसूबा भी किया जो है पाकिस्तान का नक्शा बनाना है घर जाकर, और पड़ोसी ममालिक की निशानदेही उन ममालिक का झंडा लगा कर करनी है। हमारे अभी इस सबक को ख़त्म होने में, मुकम्मल होने में चंद दिन बाकी हैं। आप आज से अमली मंसूबा शुरू कीजिए और आने वाले दिनों में जिस दिन तक हमारा सबक मुकम्मल होता है इसको भी साथ ही मुकम्मल कीजिए। इंतहाई आसान है, आपने सिर्फ नक्शा बनाना है और इसके पड़ोसी ममालिक के झंडों की तस्वीर जमा करके आपने चिस्वां करनी है। कंप्यूटर शीट पे आप इसको करेंगे और मुकम्मल करके अपनी मुअल्लिमा को जब आपका सबक मुकम्मल होगा तो जमा करवाएंगे। आज का सबक बस इतना ही था। अपने कल के सबक में अपना सबक का जो मतन रह गया उसको पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।